नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया फैक्ट फाइल्स पर, जहां हर शब्द जीवंत होता है और कहानियां आपकी कल्पना को पंख देती हैं। यहां आप सुनेंगे प्रेरणादायक जीवन कहानियां, अद्भुत उपन्यास और ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें, वो भी आपके अपने आरामदायक समय में। तो चलिए शब्दों की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। समस्याओं से जूझते हुए क्या आप भी जीवन में सही दिशा ढूंढ रहे हैं? प्राचीन भारत के महान शिक्षक, राजनीतिज्ञ और विचारक चाणक्य ने जो नीतियां हमें सौंपी, वो आज भी जीवन की हर चुनौती का समाधान देती हैं। अब आपको इन अमूल्य नीतियों को पढ़ने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति की ऑडियो बुक। चाणक्य कहते हैं, जो अपने लक्ष्य में दृढ़ रहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। तो अपनी यात्रा शुरू करें और चाणक्य के विचारों से प्रेरणा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, श्लोक 1। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। इसका अर्थ है, मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। श्लोक 2। अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्य शुभाशुभम्। इसका अर्थ है, सत्तमः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। श्लोक 3। मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। इसका अर्थ है, अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। श्लोक 4। दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। इसका अर्थ है, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। श्लोक 5। आपदर्थे धनं रक्षेत् दारान् रक्षेत् धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि। इसका अर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री और धूर्त, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। श्लोक 6। आपदर्थे धनं रक्षेत् श्रीमतां कुतापदः कदाचित् चलिता लक्ष्मी संचितोऽपि विनश्यति। इसका अर्थ है, किसी कष्ट अथवा आपत्तिकाल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक ये है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। श्लोक 7। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। इसका अर्थ है, आपत्तिकाल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। श्लोक 8। श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। इसका अर्थ है, जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव
रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। श्लोक 9। लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्। इसका अर्थ है, जहाँ क्षत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीजें न हों, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। श्लोक 10। जानीयात् प्रेषणे भृत्यान् बान्धवान् व्यसनागमे मित्रं चापत्तिकालेषु भार्या च विभवक्षये। इसका अर्थ है, जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय न हो, लोकलाज न हो, व्यक्तियों में शिष्टता, उदारता न हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्यमान न हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। श्लोक 11। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। इसका अर्थ है, विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्लोक 12। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। इसका अर्थ है, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। श्लोक 13। वरयेत् कुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकां रूपवती न नीचस्य विवाहः सदृशे कुले। इसका अर्थ है, जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। श्लोक 14। नखीनां च नदीनां च शृंगीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। इसका अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। श्लोक 15। विषादप्यमृतं ग्राह्यममेधयादपि काञ्चनं नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। इसका अर्थ है, नखी नाम अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, श्रृंगी नाम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वालों, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। श्लोक 16। स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं षड्गुणं चैव कामोष्टगुण उच्यते। इसका अर्थ है, विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। अध्याय का सार। यह भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं अथवा प्रभु का स्मरण किया जाए
ताकि वह कार्य बिना किसी व्यवधान के सरलतापूर्वक संपन्न हो। चाणक्य नीति का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। यह पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि दुष्ट लोगों के संसर्ग से बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चों तथा स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सर्वोपरि करनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वह तभी तक टिक कर रहती है जब तक उसका सदुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी चलती बनती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां पर उसके भाई बंधु हों, आजीविका के साधन हों। इसी संबंध में वह आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि न हो, वहां भी नहीं रहना चाहिए। नौकरों की कार्यकुशलता का पता तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उस समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ का सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ में आती है जब व्यक्ति पूरी तरह धनहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक लालच में न पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान न हो, उसे करने से हानि हो सकती है। जिस कार्य का अनुभव न हो, उससे संबंधित निर्णय लेना कठिन होता है। निर्णय यदि ले लिया जाए तो संशय की स्थिति मन को डगमगाती रहती है। ऐसा निर्णय कभी भी सही नहीं होता। संशयात्मा विनश्यति। मन यदि संशय में हो तो वह रास्ते से भटकाता ही नहीं, गहरे और अंधेरे गड्ढे में फेंकता है। यदि आप ऐसे व्यवसायियों का जीवन देखें जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबी और व्यावहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। विवाह के संदर्भ में चाणक्य ने कुल के भेदभाव की बात नहीं मानी है। उनका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुणों से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उनके बारे में आचार्य का कथन है कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती हों। इसी प्रकार लंबे सींगों वाले सांड आदि पशुओं से अपना बचाव रखना चाहिए। जिसके पास कोई हथियार है उसका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।